ये सब अच्छा, वो भी सही है। ठीक है। चलिए चलिए, कीप क्वाइट, या बोलना मत करो। ओके, स्टार्टेड है। क्योंकि लास्ट टाइम लोगों का नस्ट इक्वेशन वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था। अब बात में करिए स्टूडेंट्स, और इसकी नेक्स्ट स्टेज आती है, दैट इज टर्म्ड एज, इसको लिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ हेडिंग इज ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नोट करिए फटाफट। द टॉपिक इज हियर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। इसका हिंदी नेम होता है वैद्युत रासायनिक श्रेणी, आल्सो को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका एक नाम और भी है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, आल्सो कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। ओके, ये उनकी रिएक्टिविटी सीरीज काउंट होती है। एक बार आप नोट करो इसको। ये आपने बहुत अच्छे से किया अभी क्लास 12 में। ठीक है, आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। चलिए करते हैं start। ठीक है, अगर ध्यान दीजिए सब लोग। आपने देखा इस चैप्टर में हमने क्या किया, अभी कल ना एक इलेक्ट्रोड सीखा था, एनएचई। याद है आपको एनएचई, आल्सो कॉल्ड एसएचई। हमने कल ये इलेक्ट्रोड सीखा। बताओ इस इलेक्ट्रोड का काम क्या था? ये इलेक्ट्रोड क्या कर रहा था बताओ? ये ये ना एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड था। ये ओरो का पोटेंशियल निकालने में हेल्प कर रहा था। हमने कल यूज भी किया इसको। किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना हो, इसकी हेल्प से निकाला जाता है। ऐसे कहते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड एनएचई और एसएचई। कॉमन सी बात है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक मिनट प्लीज। चलिए ओके, देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए हम क्या करते हैं, अब इसकी हेल्प से जितने भी केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड्स है ना, सबके पोटेंशियल निकालते हैं। और पोटेंशियल निकालने के बाद ना, उसको एक ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। एक ऑर्डर में अरेंज। आप कभी देखना बुक्स में ना, आपको एक सीरीज मिलेगी, ऐसे पूरी श्रेणी, एक पूरी श्रेणी मिलेगी। और उसके अंदर क्या लिखे होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल्स। उसमें रिडक्शन पोटेंशियल्स होंगे, यहाँ पे एक पोटेंशियल होगा, 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 एक वैल्यू होगी। वो निकाली गई एनएचई की हेल्प से। में एक इंक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, इसे बोलते हैं बढ़ता हुआ क्रम। जो ये सीरीज बन के आती है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल। जस्ट वेट भाई साहब, लिखवा देंगे ना, पहले समझ लो। देखिए, लिखने की जल्दी ही होगी। इसका नाम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होता है। आज पर्टिकुलर में स्टडी करना है ये सीरीज का यूज क्या रहेगा, मेनली इस पर फोकस करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन मैं नहीं खा दूंगा मेरा काम। अब पहले समझने की कोशिश करें। हमने जितने भी केमिस्ट्री के इलेक्ट्रोड से सबके पोटेंशियल निकाले, सबके पोटेंशियल निकाले, और किसकी हेल्प से निकाले, एनएचजी की हेल्प से निकाले। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और उनको एक हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। वो जो ऑर्डर बन के आया, जो श्रेणी बन के आई, उसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है जी। आज से को रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। एक लाइन लिखिए इसके बारे में, फिर आपको नोट करना, नोट कर लीजिएगा। इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। It is a series of elements in which elements are kept. It is a series of elements in which elements are kept in the increasing order of reduction potentials. It is a series of elements in which elements are kept in the increasing order of reduction potentials. In the increasing order of reduction potentials. ठीक है, तो एक बार आप इसको नोट कीजिए।
तो ये बातें स्टूडेंट्स बोलना नहीं है। अब बना लीजिए इसको फटाफट। इन द इंक्रीजिंग मोड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। देखो इसके डेफिनेशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इसके डेफिनेशन को इतनी मेन नहीं है। मेन है इसका यूज, हेडिंग इज रॉन्ग है। और इसको रब कर रहा हूं है, लिखो आर्टिकल यूजेस। अब देखो आपको इसका यूज सिखाते हैं कि इस सीरीज का यूज कैसे करते हैं, इस श्रेणी का यूज कैसे करते हैं। देखो मुझे आपको ये सिखा, चलिए अब हेडिंग लिखकर छोड़ दिए और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट डे है, तो मैं जितना हो सकता है बेस्ट करना, इसको एंड कर देना बिल्कुल आज। देखो मैं आपके सामने एक सीरीज बना रहा हूँ, एक रैंडम सीरीज बना रहे हैं। बीच में और भी एलिमेंट आते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, ठीक है। और फिर बीच में और भी एलिमेंट है, कॉपर है, सिल्वर है। मैं एक दो एलिमेंट को हाईलाइट कर रहा हूँ। और सबसे नीचे ना यहाँ पे फ्लोरीन आती है, फ्लोरीन। अब इसके अंदर भी हल्का सा एक मॉडिफिकेशन हुआ है। इसके अंदर पीछे बहुत सारे एलिमेंट है, बहुत सारे। ओके, ये कभी आप देखना एनसीईआरटी में आपको लिखी मिल जाएंगे। और यहाँ पे ना कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है, वैल्यू कोई वैल्यू यहाँ पे है, ऐसी एक वैल्यू यहाँ पर है। हमें याद नहीं करनी किसी की भी वैल्यू, इसका हमें पता है ये स्टैंडर्ड है। इसकी वैल्यू कितनी है, 0, ये तो मालूम है क्योंकि हमने सीरीज बनाई इसी के बेस पे, हमने सीरीज बनाई इसी के बेस पे, ठीक है। बस बोलिए मत। ऐसी इसका एक पोटेंशियल निकलेगा, ऐसी इसका पोटेंशियल निकलेगा। ये मैंने एक समरी बना, एक शॉर्ट बना दिया कि सीरीज इस तरह से होती है, ठीक है। आपने कभी याद भी की होगी, पीबीएस मैजेंटल के नाम से कभी इसको लर्न किया हो 9th-10th क्लास में। ले बेटे अगर नहीं याद है तो हमें थोड़ा सा आइडिया होगा। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि इस सीरीज का यूज क्या है। इससे हमें क्या पता लगता है, लीजिए लिथियम सबसे ऊपर बैठा हुआ है या फ्लोरीन यहाँ पे बैठा हुआ है, इससे क्या पता लगता है। अब मुझे ये बनाना है, एक बार प्लीज इसको फिर से बना लीजिए, दैट्स बेटर, प्लीज हरिए। इसको फिर से बना लो आप, पहले मैं इसके बाद सिखाता हूँ कि सीरीज का यूज करो। चलिए इट्स ओके। देखिए अब सुनिए ना ध्यान से प्लीज। अब क्वेश्चन है इस सीरीज का यूज क्या है। अब जरा सब देख के रुक जाइए एक मिनट। देखो हमें ना यहाँ पे कुछ वैल्यूज मिलेंगी, ऐसे मैं एक हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ -3.05 वोल्ट, ठीक है। किसी को लिखना नहीं होगा, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू है। ऐसी इस वैल्यू ले लेते हैं -2.76, -1.44। ये कुछ वैल्यू ले ली हमने, ऐसे हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, किसी को लिखनी बिल्कुल नहीं है। अभी इस टाइम ये कौन से पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल। देखो सब रिडक्शन पोटेंशियल, सबको दिख रहा है क्लियर, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब हम एक काम करते हैं, इनके साइन को ना उल्टा कर देते हैं। इनके साइन को जैसे ही उल्टा करते हैं ना, ये सारे कौन से पोटेंशियल बन जाते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अंडरस्टूड। रिडक्शन पोटेंशियल थे, हमने साइन उल्टे करे, सारे के सारे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज और है, इस टाइम जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो इसका, साफ दिख रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली। इसने मेरे को ये बताया, देखो मैं एक लाइन लिखूंगा, किसी को कॉपी नहीं करनी। इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड, मैक्सिमम टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज्ड। देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब ये हुआ इसकी टेंडेंसी मैक्सिमम है ऑक्सीडाइज होने की, इसकी टेंडेंसी मैक्सिमम है ऑक्सीडाइज होने की। ये चाहता है कि मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूं। देखो बात पे गौर करो सब लोग, ये वैल्यूज मैंने देखी, सबके साइन उल्टे कर दिए। साइन उल्टे करते मुझे एकदम पता लग गया यार इसकी मैक्सिमम टेंडेंसी है टू बी ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज होने की। इट शोज, इट शोज इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब ये सबसे अच्छा अपचायक है, इसका मतलब ये सबसे अच्छा अपचायक है। देखो कितना इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल गया। देखो एक मिनट रुक जाओ, आपने इसे 11th-12th में किया है। देखो आपने कैसे याद किया होगा, आपने क्या पढ़ा हुआ है, जो सीरीज में ऊपर होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है और वो नीचे वाले को हटा देता है। कभी इस तरह की थ्योरी पड़ी होगी आप लोगों को। मैं वो चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसको डिफरेंट तरह से।
एक्चुअल तरीका यही है। अगर ध्यान से देखो आप, ये मेरे को साफ हिंट कर रहा है कि लिथियम पोटेशियम से ज्यादा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, और पोटेशियम कैल्शियम से अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर मुझसे को बोले ना इनकी रिड्यूसिंग पावर बना दो, तो इसकी रिड्यूसिंग पावर का मैंने ऑर्डर बना दिया, देखो। अब तभी तो लिथियम क्या करेगा, अगर कोई रिएक्शन आएगी ना, पोटेशियम को बड़े आराम से डिस्प्लेस कर देगा, पोटेशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो ज्यादा अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो ज्यादा अच्छा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। वो ज्यादा अच्छा क्या है, अपचाय। देखो बात को समझने की कोशिश करो। अभी कोई कॉपी नहीं करा, देखो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। कोई इसको लाइटली मत ले। ये नहीं आपने एक सेंटेंस देख लिया अब काम खत्म हो गया। मैं को बार बार कहता हूँ घर बैठ के पढ़ा करो, डाउट लेके आया करो सब लोग। यहाँ पे जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है। या तो चैप्टर आज पूरा एंड करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है कि 4 दिन के चैप्टर है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है वो। और देखो इन चीजों को समझना होगा। आपको वो रिडक्शन पोटेंशियल देंगे, रिडक्शन पोटेंशियल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बनाना, पहले तो साइन उल्टा कर देना। फिर जो मैक्सिमम वैल्यू आती है, मैक्सिमम वैल्यू मेरे को हिंट करती है किसकी मैक्सिमम टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की है। देखो लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, इट हैज मैक्सिमम टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज। ये चाहता है कि मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूं। अब कोई अगर अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाह रहा है, तो और वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और को अपचयित करेगा। इसका मतलब वो क्या होगा, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट। देखो मैंने आपको 2 लाइन कितनी इंपॉर्टेंट शेयर कर दी। ठीक है, अभी किसी को लिखना नहीं होगा। इससे मैं ना एक रिजल्ट और निकाल सकता हूं। देखो एक रिजल्ट और निकाल सकता हूं, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, देखो अंडरस्टूड है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अपने आप ज्यादा होगा। इसका मतलब उतनी उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। देखो मैं ऐसे भी कह सकता हूं इस बात को, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। रिडक्शन पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर तो अपने आप ज्यादा हो। देखो बात वही आ गई ना। तो दिमाग में सेट करने पड़ते हैं फंडामेंटल, प्रैक्टिस करनी पड़ती है इनकी। आप पहले ना 2 बातों को समझो, ये 2 सेंटेंस क्लियर होंगे, ये अपने आप आ जाएगा समझ। रिडक्शन पोटेंशियल कम तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। कंक्लूजन आ गया, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। नोट कर सकते हो उसको प्लीज सर। हाँ सर, आगे सर, मीटिंग कर लेते हैं सर। चलो भैया, भैया, और किसी का फिर ठीक है ना? ठीक है, मैक्सिमम टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, ये साफ हिंट कर रहा है, इट्स अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इट्स अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये डिसाइडेड। मैक्सिमम टेंडेंसी टू बी ऑक्सीडाइज, इट इज अ बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो ये रिजल्ट निकाल दिया मैंने, दैट्स अ बेस्ट रिजल्ट नाउ। ये सब मत लिखना, देखो ये सब नहीं लिखना, ये सब हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने पहले ही कहा था आपसे। आपके लिए सबसे मेन लाइन है ये 2 चीजें। ये 2 चीजें सबसे क्रूशियल है, और ये लाइन देखो सबसे ऊपर लिखी है, सबसे मेन लाइन ये है। टाइम, ठीक है, हो रहा है इतना लाइटली, मतलब कैजुअल बस हो गया। इतना आसान होता तो सब डॉक्टर में घूम रहे होते। मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगाने पड़ते हैं यार। ये कोई एक दिन की लेबर नहीं। जाके इसको टाइम दो आप, इसमें नेचुरली प्रॉब्लम्स आएंगी। जब प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो पता लगता है। एक और बात मैं कह सकता हूँ, देखो एक बात एक और कह सकता हूँ, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, देखो मैं उसका उल्टा लिख रहा हूँ, देखो जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, देखो सबसे टेंशन पे करना, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, इसका मतलब उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा रिड्यूस होने की है। बात को सुनो 1 मिनट। ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल मींस उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज्यादा है। इसका मतलब वो कौन है, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो इससे ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर होती है, इससे ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर होती है। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल। मोर द रिडक्शन पोटेंशियल, मोर द ऑक्सीडाइजिंग पावर। 1 मिनट, इजी गोइंग इजी गोइंग। देखो अब थोड़ा सा ना इसको समराइज करते हैं, ऐसे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएंगे। हमें कंपटीशन में 2 बातें ध्यान रखनी। अब जो हमारा कंपटीशन है वो इन दोनों बातों का है, देखो हमें सिर्फ 2 बातें ध्यान रखनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। एक तो ये वाला प्रिंसिपल, और एक ये वाला प्रिंसिपल, बस 2 फंडामेंटल दिमाग में बैठ जाए, हम हर क्वेश्चन को हैंडल करें। जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। कंक्लूजन।
जो मैं इसके ऊपर कोई एलिमेंट्री सा क्वेश्चन करवाता हूँ, आप जल्दी से पहले इसे कॉपी करिए फटाफट क्विक। ठीक है, तो बुक एटसेट्रा किसी के पास है, कोई मटेरियल कोई भी किसी के पास हो तो शो में या दिखाना। देख, हमने प्रैक्टिस की, नस की क्वेश्चन वगैरह की, हो गए ना क्वेश्चन, एक्चुअली डाउट्स आएंगे। देखो जो पढ़ेगा उसको डाउट्स पक्का आएंगे, और डाउट आना अच्छा इंडिकेशन है। वो कम से कम अभी तो डाउट क्लियर कर लेगा। तो इसको डाउट से नहीं आ रहे, उसको वहीं पे डाउट आएंगे सीधे, वहीं हार जाएगा। देखो आपको छोटा एक क्वेश्चन करा देते हैं, देखो इसके ऊपर ना एक एलिमेंट्री सी कॉलम को मिलती है, तो कराते हैं जल्दी। यस फ्रेंड्स, एक बेसिक क्वेश्चन कराते हैं इसके ऊपर ना। बातें नहीं स्टूडेंट्स, बातें नहीं बिल्कुल भी। अच्छा कॉपी करिए देखो उसके ऊपर कोई एलिमेंट्री सा क्वेश्चन कराते हैं, जो हमें ये फंडामेंटल क्लियर करने में और हेल्प करेगा। एक मिनट देख रहा हूँ। मैं कॉलम सर्च कर रहे हैं, आप इसको नोट कर लो फटाफट। ये दो फंडामेंटल बिल्कुल भूलने नहीं है आप। देखो मुझे एक कॉलम मिली हुई है इसके ऊपर ना, चलो ट्राई करते हैं ये क्वेश्चन। ओके, इसको रब कर रहा हूँ। देखो एक छोटा क्वेश्चन देखो इसके ऊपर एकदम प्लीज। देखो मुझे ना किसी ने कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की है, लीजिए। एक तो इसकी वैल्यू प्रोवाइड की हुई है, देखो बात नहीं करनी किसी को। इसका ई नोट मुझे किसी ने दिया, इसकी वैल्यू नोट कर ले सब लोग। दैट इज -1.05 वोल्ट, -1.05 वोल्ट। एक ऐसी केस हो रहा है मेरे पास, दैट इज पीबीओ2 टू फॉर्म पीबीओ। देखो ये वैल्यूज मेरे को सब देंगे, कोई मैं याद नहीं करनी कोई वैल्यू। +0.28 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एक वैल्यू और गिवन है हमें, कोरस्पॉन्डिंग IO3 नेगेटिव टू IO नेगेटिव। इसका ई नोट है हमारे पास, हाउ मच है, +0.56 वोल्ट। एक बार ये तीनों वैल्यूज नोट करो, ये तीनों वैल्यूज नोट करें, ये सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन ही है। ये तीनों वैल्यूज नोट करो जल्दी। PO4 3 नेगेटिव से बन रहा है HPO3 2 नेगेटिव, PbO2 से बन रहा है PbO, और IO3 नेगेटिव से बन रहा है IO नेगेटिव। ये तीनों के कोरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, ये तीनों के कोरिस्पॉन्डिंग पोटेंशियल है, बात किसी को नहीं करनी। ठीक है, और आपको एक बात बताऊं, जैसे किसी के दिमाग में है ना ये वैल्यूज क्या दे रखी हैं, कुछ कंफ्यूजन हो तो आपको मैं शेयर कर दूं। अगर आप ध्यान से देखें, फॉस्फोरस की से +5 से कितनी हो गई, अगर आप इसको निकालोगे ना, ये बैठेगी +3। स्टेट डाउन हुई, रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे स्टेट +4 से +2 हुई है, स्टेट डाउन हुई है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे स्टेट +5 से कितनी हुई है, आई थिंक +1 हो रही है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ये सब रिडक्शन पोटेंशियल। अब सुनो हमारा क्वेश्चन क्या है। अब बात हमने दिल की है, हमारा क्वेश्चन ये है, देखो बेसिकली वो ये पूछ रहे हैं, विच इज द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, विच इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, इसी के बेसिस पे बताना, विच वन इज बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हमें इसी के आधार पे बताना है, इसी से इसी कॉन्टेक्स्ट में। और एक और क्वेश्चन पूछे, विच वन इज बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही पता लगना है। चलिए, ये हमारा एक ऑर्डर सा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए देखिए सुनिएगा। अभी हम फंडामेंटल पढ़ के आए, अभी आपसे बोला गया था जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उतनी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज्यादा। अब रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए देखो कॉन्सेप्ट से स्टिक हो जाइए। देखो तीनों रिडक्शन पोटेंशियल देखो, सबसे कम वैल्यू किसकी है, ये वाली। ये मेरे को साफ हिंट कर रहा है। अब देखो अभी रुक जाओ, देखो इन दोनों में से एक आंसर है। अभी बात को सुन लो पहले, ये बात इजी नहीं है अभी इतनी। इन दोनों में से एक आंसर है, पक्की बात है, रिड्यूसिंग एजेंट यहां पर है। अब एक बात का मेरे को आंसर दो, जब कोई किसी को रिड्यूस करने जाएगा तो अपने आप को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज। तो बताओ इन दोनों में से कौन आंसर हुआ, कौन सा आंसर हुआ, ये आंसर हुआ, क्योंकि ऑक्सीडाइज तो यही कर रहा है अपने आप को। देखो रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ डॉक्टर साहब, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूसिंग पावर ज्यादा।
वेरी इजी टू से, बड़ा आसान था कहना। हम लोग पहुंच गए यहां तक, तो पहुंच गए। अब इन दोनों में से किसको रिपोर्ट करें? अब आप ये चेक करो, जब वो किसी को रिड्यूस कर रहा है तो अपने आप वो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। क्या ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है? ये अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज इंटरेस्टिंग है। तो आप आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे? HPO3 2 नेगेटिव। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? देखो सोचो, यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करो। यार ऑक्सीडाइज कर कौन रहा है? ऑक्सीकरण हो किसका रहा है? उनका केस कंसिडर करना पड़ेगा। इट इज क्लियर। अभी और देखो, अभी और देखो। अब ढूंढना है बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने आपको नोट्स पे लिखवाया, जितना रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उतनी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। देखो मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ है ना? ऑक्सीडाइजिंग पावर भी यहाँ पे ज्यादा है। नेचुरली इन दोनों में से कोई अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन जो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा अपने आप को रिड्यूस करेगा। तो रिड्यूस कौन कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है ये, क्योंकि इसकी स्टेट क्या हो रही है? डाउन। और द आंसर ये है। बोलो गर्ल्स, क्लियर हो? अब देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये नहीं बस एक बार पढ़ लिया और काम खत्म। घर जाके इसको ढूंढो। ऐसे जितने भी क्वेश्चन मिले 10-20 क्वेश्चन सारे कर डालो। फिर आपको, आप बोलोगे यूज टू है। कैसा भी क्वेश्चन है और डरने की जरूरत नहीं है। कॉपी करिए। बोलो गर्ल्स, क्लियर हुआ वाला जो मैंने बताया कि कैसे पता लगाना है? ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है। दैट्स फिनिश। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर हमें कंपेयर करनी आ गई। वी हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है स्टूडेंट्स, जरा सा भी इसमें इफ एंड बट ना हो, बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो छोटा सा एक आर्टिकल पूरा हो गया हमारा। Done. देखो अपनी साइड से जो सकता हो बेस्ट कर दिया। दैट्स फिनिश हियर। नेक्स्ट आर्टिकल इज हियर, spontaneity of a cell reaction. That is called spontaneity of a cell reaction. It's called spontaneity of a cell reaction. अब आपको सिखाना है एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसका पता कैसे लगता है? स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है वो अपने आप हो रही है नहीं हो रही है। नोट कर लो हेडिंग, स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। स्पॉन्टेनिटी क्या कह रहे हैं आप? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी मीन्स अपने आप होने वाला। जो प्रोसेस अपने आप होता है उसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। देखो अब एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसका पता कैसे लगता है? देखो अब ध्यान देना, देखो इसका बड़ा सिंपल तरीका होता है। हम सेल का ई सेल निकालते हैं, ई सेल। अगर कहीं पे ई सेल प्लस आए, ध्यान देना, अगर पॉजिटिव वैल्यू आए, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? स्पॉन्टेनियस। तो लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। अगर ई सेल पॉजिटिव आता है, इफ कंडीशन स्टैंडर्ड, अगर कंडीशन स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए ई नोट सेल कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। देखो जब तक ये वैल्यूज प्लस है, तो सीधी सी बात है, हमारा सेल काम करेगा, सेल रिएक्शन होके रहेगी। एक मिनट, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है। मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, मोबाइल के अंदर बैटरी है। एक बैटरी कब तक काम कर रही है? जब तक उसका पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव। अगर उसका पोटेंशियल घटते घटते जीरो हो गया ना, तो इसका मतलब बैटरी काम करना बंद कर देगी। बैटरी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, उसके अंदर इक्विलिब्रियम हमारा, उस टाइम उसको चार्जिंग की जरूरत पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक सेल पोटेंशियल पॉजिटिव है, तब तक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। समझ रहे हो? पॉजिटिव रहना पड़ेगा, कहने का मतलब ये। आप कॉपी कर लो, मैं मना नहीं करता। क्विक, पहले समझे तो सही। ये छोटा सा आर्टिकल ये भी पेंडिंग था, ये भी हमने फिनिश कर दिया। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। एक सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसका पता कैसे लगता है? दैट बी डिसाइडेड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो, बिल्कुल भी कोई फिर बट ना हो, कोई डाउट ना हो, दैट मस्ट बी क्लियर। स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ सेल रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा फिनिश हो गया।
वो इसमें कंफ्यूजन ना, दैट कम्प्लीटेड, इसको अप्लाई करिए। और व्हाई नॉट, गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो थर्मोडायनेमिक्स में होती है। अगर आप ये टॉपिक थर्मो के अंदर पढ़ते हैं तो वहां डेल्टा जी का नेगेटिव आना नेसेसरी होता है। वेरी गुड, सही पूछा आपने। या डेल्टा एस टोटल को पॉजिटिव आना चाहिए अगर आप थर्मो पढ़ रहे होते। मान लो ये टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स में होता तो हम ये सिखाते। या ऑब्वियस, अगर ई सेल माइनस हो गया ना तो इसका मतलब ये होता है कि उसकी रिएक्शन अपने आप नहीं होगी, आपको उसे करवानी पड़ेगी, उसको बाहर से एनर्जी की जरूरत है। जैसे आपने देखा हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल करते थे, अभी कल परसों हुआ था ना फेराडेज लॉस, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती थी, तब रिएक्शन हुई थी क्योंकि वहां पे ई सेल माइनस था। अभी कल हुआ गैल्वेनिक सेल, सेल अपने आप काम कर रहा था, इसका ई सेल प्लस था। समझ रहे हो आप? तो ये फर्क होता है, ये थर्मो के रूल से, ये थर्मोडायनेमिक्स है, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चलो गुड, अच्छा आपने पूछा। नेक्स्ट आर्टिकल, अगला हेडिंग है हमारा, इसके बाद अब कुछ ना डिस्कशन है एलिमेंट्री कंडक्टेंस वगैरह को लेके है, फिजिक्स है ये। चलो टॉपिक का नाम शुरू करते हैं, कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में चालकता कहते हैं ना। अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक पार्ट ये भी आता है, वो करो हेडिंग कंडक्टेंस। बातें नहीं करती किसी को भी, इसको हम लोग हिंदी में चालकता बोलते हैं, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यू नो यहाँ पे ना चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज की बात कर रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। आपको पता होगा ना, जैसे ये वायर है, ये तो तार है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें कंडक्टेंस है। ऐसे पक्की बात है, कंडक्टेंस। अब कंडक्टेंस क्या चीज है, आप सब दिखना बंद कर दो, जरा यहाँ देखो। बिल्कुल एक बेसिक सी फिजिक्स लगाएंगे। तो कंडक्टेंस किसको बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं पर्टिकुलरली जी से। फिजिक्स में तो सी से दिखाते हैं, केमिस्ट्री में इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस क्या चीज होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेजिस्टेंस है उसका हमें व्युत्क्रम करना पड़ेगा। अभी कॉपी मत करना, आपको पता होगा रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है। जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो चार्ज कम फ्लो करेगा, नेचुरली कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और जितना रेजिस्टेंस कम होगा उतनी कंडक्टेंस ज्यादा। तो एक सिंपल सी बात है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रम। अगर हमें इसकी यूनिट चाहिए, इसकी यूनिट ओम होती है, तो ओम इनवर्स क्या देते हैं, इसको एमएचओ कह देते हैं, इसको साइमन भी कह देते हैं। तो ये सब इसकी पॉसिबल यूनिट्स हैं, ये इसके मात्रक है। बड़ा ऑर्डनरी सा फंडा है, जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, अब एक लिख लेंगे, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। एक और आपके लिए बहुत काम की बात है, कोई कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी। देखो हम सबको एक एलिमेंट्री सा फॉर्मूला पता है फिजिक्स का, आर इक्वल टू रो इनटू एल बाई ए। ठीक है, सब पढ़ते हैं इसको फिजिक्स में। आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, आर यहाँ पे रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध जिसको कहते हैं। क्या होता है रो, रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशेष प्रतिरोध कहते हैं, या इसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। इसी का नाम रेसिस्टिविटी भी होता है, प्रतिरोधकता, रेसिस्टिविटी। इसको रेसिस्टिविटी बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। एल क्या चीज है, लेंथ ऑफ वायर, जो हमारी तार होती है उसकी लंबाई, और ए होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये एलिमेंट्री से फिजिक्स आप सबने कभी 9-10 में क्लास में पढ़ ली होगी, ये कोई बहुत हाई फाई बातें नहीं है, नॉर्मल चीज है। अब देखो मैं इसको बेस बना के ना एक फॉर्मूला बनाऊं, अब सब देखो अटेंटिव हो। हमने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन का ना, पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया। देखो मैंने इस पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल कर दिया, जिसे बोलते हैं व्युत्क्रम कर दिया। देखो मैंने ये इक्वेशन ऐसे लिखी, पूरी इक्वेशन का रेसिप्रोकल। देखो रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम होता है दैट इज टर्म्ड एज कंडक्टेंस, जी। ये जो है, ये तो थी रेसिस्टिविटी। देखो सुन लो, ये रेसिस्टिविटी थी, इसका रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। उसके लिए हम कापा सिंबल लगाते हैं, जैसे के होता है ना, इसे कापा बोलते हैं, दैट इज टर्म्ड एज कंडक्टिविटी। अब इसको डिफाइन करेंगे प्रॉपर, ठीक है, इंटू 1/L/A, इंटू 1/L/A। देखो हम यहां तक आ गए। एक बात और इंपॉर्टेंट है, एल यहाँ पे क्या चीज है, लेंथ ऑफ वायर। देखिए सुनिए, अगर फिजिक्स क्लास हो रही होती तो एल को लेंथ ऑफ वायर कहते हैं, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में वायर से हमारा कोई कंसर्न तो होता नहीं, हम सेल्स की बात करते हैं। हम एल को बोलते हैं लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। एल यहाँ पे क्या होती है, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अब हमें वर्ड्स बदलने पड़ेंगे, फिजिक्स क्लास होती तो लेंथ ऑफ वायर कहते, लेकिन मेरे को बोलना पड़ेगा लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। जो हमारे इलेक्ट्रोड है उनके बीच की दूरी कितनी है, दैट इज एल। और ए सेम होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये बिल्कुल सेम। चाहे फिजिक्स की लैंग्वेज चाहे केमिस्ट्री लैंग्वेज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं इसको।
दैट इज टर्म्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला एरिया। अब सुनिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर अ स्पेसिफिक सेल, किसी एक सेल के लिए क्या होता है, फॉर अ स्पेसिफिक सेल, पता है क्या होता है, एल एंड ए आर कॉन्स्टेंट। एल एंड ए आर कॉन्स्टेंट, ये दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं। देखो ध्यान देना, एल बी फिक्स, ए बी फिक्स, एल एंड ए आर कॉन्स्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या होता है, एक नया कांस्टेंट। एक नया कांस्टेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी स्टार से। उसको जी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम होता है सेल कांस्टेंट। इस जी स्टार को बोलते हैं सेल कांस्टेंट, हिंदी में बोलेंगे सेल नेतांक। इसका हिंदी नेम रहेगा सेल नेतांक, ध्यान दीजिएगा। इसको हम सेल कांस्टेंट बोलेंगे। देखो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो एक फॉर्मूला बन के आया, कापा इज टू जी जी स्टार। देखो हमारे पास एक बहुत काम का फॉर्मूला आ गया, कापा इसको टू जी जी स्टार। इसके ऊपर बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं अब इसकी सारी थ्योरी बताता हूँ, एक बार दोबारा देखते हैं स्टार्टिंग से। देखो ये तो बड़ा सिंपल सा फंडा था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता कंडक्टेंस के अंदर, जस्ट रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। एक ऑर्डनरी सी फिजिक्स है, सबको आती है, यूनिट है इसकी, इसमें कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इसके वो समझना मुश्किल नहीं है। अब हमने क्या करा, एक फिजिक्स का बेसिक सा फॉर्मूला लिया, आर इक्वल टू रो इन टू एल बाई। आर क्या है, रो क्या है, एल क्या है, ए क्या है, मैंने बता दिया आपको। हमने इस पूरी इक्वेशन का उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। आर का रेसिप्रोकल किया तो ऑटोमेटिकली कंडक्टेंस बन गई, जी से रिप्रेजेंट कर दिया। रो का रेसिप्रोकल किया, कनेक्टिविटी बन गई, कापा से रिप्रेजेंट किया। इसको लिखवा देंगे प्रॉपर अभी, जैसे के होता है ना, के इस तरह का सिंबल होता है। ओके, इसको लैटिन लैंग्वेज में हम लोग कापा बोलते हैं, नो इशू एट ऑल। और आ गया 1/L/U। लेकिन एल यहाँ पे लेंथ तो वायर नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एल यहाँ पे लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स है। एल बिटवीन, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ए वही चीज है, चाहे फिजिक्स है केमिस्ट्री है, ए वही चीज है। फिर मैंने बोला एक पर्टिकुलर सेल के लिए, एक खास सेल के लिए दोनों कांस्टेंट होते हैं, स्थिरांक। तो इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा, इनका रेशियो भी कांस्टेंट होगा। उसको हमने क्या बोला, जी स्टार, सेल कांस्टेंट। देखो हमने यहाँ जी स्टार लगा दिया, इसका नया नाम रखा सेल कांस्टेंट। बस जी स्टार को लाके यहां मल्टीप्लाई करा तो कापा इसको टू जी जी स्टार एक फॉर्मूला हो रहा है। अभी मैं यहां से कापा की डेफिनेशन बताऊंगा, इसकी यूनिट बताऊंगा। एक बार आप इतना सा पार्ट कॉपी करो क्विक, ठीक है, किसी को बात नहीं करनी, नोट करिए इसको फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कापा इसको टू जी जी स्टार। कापा यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, अभी इसको करवा देंगे, समझा देंगे प्रॉपर। और जी स्टार यहाँ पे सेल कांस्टेंट है, सेल नियतांक कहते हैं इसको हिंदी में, सेल नियतांक। इसका हिंदी नेम होता है सेल नियतांक, सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक भी कह देते हैं। तो क्या समझ नहीं आ रहा बताइए, कुछ समझ आया बोल दीजिएगा। स्टूडेंट्स, दो फॉर्मुले बन गए हमारे बड़े इंपॉर्टेंट, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी कापा की प्रॉपर डेफिनेशन आपको बतानी है। पहले यहां से लिखिएगा सिस्टमेटिक, ध्यान रखना, पहले ये सब कॉपी होगा, फिर करते करते आप इधर रहिएगा। चलिए, होप सो क्लियर हो गया सबको। वाह जल्दी जल्दी फास्ट थोड़ा सा एंड करना है, देखो मैं इसको आज। गया, नोट करिए इधर बॉयज गर्ल्स। देखो बीच वाला पार्ट में यहां से रख कर रहा हूँ, ये सब तो नोट कर ही नहीं गया, होप सो। अब देखिए हमारे सामने एक क्वेश्चन है, ये जो है ना, कापा क्या चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबने इसको जरा फील करना है, सब लोगों ने, देखो कापा क्या चीज होती है। चलिए आप एक काम करिए, हेडिंग नोट कीजिए इसी के नीचे, कंडक्टिविटी।
इसने कॉपी कर लिया है, एक हेडिंग नोट करिए, कंडक्टिविटी, ब्रैकेट में फिर से कापा सिंबल बना लो, जस्ट लाइक के टाइप सिंबल होता है। चलिए, अब देखिए, मैं सीखना है ये क्या चीज होती है, इसकी डेफिनेशन बनाना। चलो स्टूडेंट्स, अब लिखना बंद करो 1 मिनट के लिए। देखो, कापा की डेफिनेशन यहां से मिलती है, एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, किसी को लिखना बिल्कुल नहीं होगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। अभी को लिखेगा नहीं बिल्कुल भी, एक सिंपलेस्ट डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन। अगर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है, तो रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी होता है। देखो, अभी को लिखेगा नहीं बिल्कुल भी। अब देखो, एक और बेस्ट डेफिनेशन, अब सब ध्यान देना प्लीज। देखो, अभी आपके सामने एक सेल बना हुआ है, अब यहाँ देखे सब अटेंशन पे करें, एक सेल बना हुआ है। इमेजिन करो, ये सेल का जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम, जो भी यहाँ सोल्यूशन है, ये 100 ml है। ऐसे ही मान लो, अपने पास 100 ml मान लिया आपने। अब इस 100 ml में कुछ आयंस होंगे, आयंस, और वो करंट को फ्लो कर रहे होंगे। वो जो आयंस की परफॉर्मेंस होगी, उसे हम कहेंगे कंडक्टेंस। क्या कहेंगे उसे हम? कंडक्टेंस। लेकिन अब सुनो, अगर हमने ये वॉल्यूम 1 ml कर दिया, 1 ml, तो जो भी यहां पे आयंस होंगे, जो उनकी परफॉर्मेंस होगी, उसका नाम क्या होगा? कंडक्टिविटी। फर्क समझ रहे हो आप? दोबारा देखो, मैंने यहां पे 100 ml लिया, कोई 50 ले ले, 20 ले ले, जो मन करता है आप कुछ भी वॉल्यूम ले लो। यहां पे कोई भी वॉल्यूम हो सकता है, उस वॉल्यूम में कुछ आयंस होंगे, जो भी वो परफॉर्मेंस देंगे, उस परफॉर्मेंस का नाम क्या होगा? कंडक्टेंस। ठीक है, आगे बात समझ। अब उस वॉल्यूम को आप 1 ml कर दो, 1 ml, यूनिटी जिससे कहते हैं। जैसे ही आपने 1 ml किया, तो जो परफॉर्मेंस आएगी उसी का नाम क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी। आ रहा है समझ? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। आपका कोई एग्रीकल्चर का बिजनेस है, ध्यान दो, बहुत सारी जमीन आती, आप एग्रीकल्चर का बिजनेस करते हैं, ध्यान देना। आपके पास लैंड है, जमीन है आपके पास 100 एकड़, बहुत जमीन है, बड़े लेवल पे आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं। जो भी रिजल्ट वहां से आया, जो भी आपने उगाया, जो भी रिजल्ट आया, उसका नाम क्या है? प्रोडक्शन। आप कह दो भाई, हमारी जो जमीन है उसकी प्रोडक्शन इतनी है, इतनी चीजें हमने उगाई, हमारी प्रोडक्शन इतनी है। अब आप पता लगाओ, पर एकड़, 1 एकड़ के ऊपर आपने कितनी प्रोडक्शन दी, उसका नाम क्या है? प्रोडक्टिविटी। क्या कहते हैं उसको? प्रोडक्टिविटी। देखो, जिसके लास्ट में ITY लगता है ना, ITY, जैसे प्रोडक्टिविटी, है ना, रेसिस्टिविटी, कनेक्टिविटी, ये सब डिफाइन किसके लिए होते हैं? वन के लिए, यूनिट के लिए। तो मैं एक काम और कर रहा हूं, अब देखो, मैं इसकी डेफिनेशन एक और बता, ये तो मैं हटा रहा हूं तुम्हें समझाने के लिए बताया। ये डेफिनेशन लिखो पहले सब लोग, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी की डेफिनेशन लिखो फटाफट, क्विक। अब एक डेफिनेशन वो लिखो इसके नीचे, अगर ये नोट कर चुके तो। लिख ली सब लोगों ने डेफिनेशन? अब लिखिए, बीच में और लिखने के बाद, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, U2, U2 ions present in unit volume of electrolyte, ions present in unit volume of electrolyte। क्या होता है यूनिट वॉल्यूम? क्या होता है यूनिट वॉल्यूम? 1 ml, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 लीटर, 1 क्यूबिक मीटर। ओके, इट इज अ कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसे कहते हैं हम केमिस्ट्री में कंडक्टिविटी। इसका नाम होता है कंडक्टिविटी। एक तो डेफिनेशन वो थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, एक डेफिनेशन ही आ गई, इट्स अ कंडक्टेंस ड्यू टू आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बोलो, क्लियर हुआ? दो में बहुत फर्क है। एक और बात, देखो, यूनिट बनाते हैं इसकी, यूनिट, कापा इसको टू क्या था? जी स्टार। देखो, जी की यूनिट क्या थी? अभी डिसाइड हुआ था साइमन। जी स्टार क्या होता है? L/A, L/A। अगर आप एल को मीटर में दिखाएं, एरिया को मीटर स्क्वायर, तो क्या बन गया? मीटर इनवर्स। तो साइमन मीटर इनवर्स, ये इसकी SI यूनिट है, SI मात्रक, इसको SI यूनिट कहते हैं, ये इसकी SI यूनिट है, ये भी नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो दो हमने एलिमेंट्री से डेफिनेशन सीख ली, एक का नाम कंडक्टेंस और एक का नाम कंडक्टिविटी, एक का नाम कंडक्टेंस और एक का नाम कंडक्टिविटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो दोनों के फॉर्मूलाज, दोनों की यूनिट बिल्कुल कमांड हो इनके ऊपर। दैट्स फिनिश। चलो, इसको रब कर रहा हूं मैं, डन। ओके, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांक चालकता। इसका हिंदी नाम होता है तुल्यांक चालकता।
इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसका हिंदी नेम होता है तुल्यांक चालकता। देखो इसको डिफाइन करते हैं, ये ना देखो इसका सिंबल समझ है, इसको भी लैम्डा कहते हैं। ये कैपिटल लैम्डा होता है, एक स्मॉल लैम्डा होता है, वो ऐसे बनता है, कैपिटल लैम्डा ऐसे बनता है। मैंने यहाँ लिखा ना इक्यू, इक्यू का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट। इसको हिंदी में कहते हैं तुल्यांक, तो नाम है इसका तुल्यांक चालकता, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैं अब डिफाइन करूंगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलो लिखना बंद कर दे, अब ऐसा बोर्ड पे देखो, ध्यान दे एक मिनट के लिए। देखो इसको डिफाइन करते हैं, इसकी डेफिनेशन है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ड्यू टू वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू वन इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो किसी को लिखना नहीं बिल्कुल भी, अभी पहले डेफिनेशन को समझते हैं। ये क्या चीज है, ये भी कंडक्टिविटी है, लेकिन किसकी वजह से, एक इक्विवेलेंट की वजह से, एक तुल्यांक की वजह से। अगर मैं अगर मैं कंडक्टिविटी को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से डिवाइड कर दूं, बताओ मैथ्स के हिसाब से ये क्या चीज है, ये क्या रिजल्ट आया, कंडक्टिविटी पर इक्विवेलेंट। एक इक्विवेलेंट की वजह से कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, इसी का नाम क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखो ये इसका फॉर्मूला, ये तो सोचना पड़ेगा। व्हाट इज दिस, इट्स अ कंडक्टिविटी पर इक्विवेलेंट, तभी तो मैंने इसको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से डिवाइड किया। अगर मैं मैथ्स लगाऊं ना, जो भी यहां से परफॉर्मेंस आएगी वो आएगी कंडक्टिविटी पर इक्विवेलेंट। इसी का नाम क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसी का नाम है तुल्यांक चालकता, इसको तुल्यांक चालकता बोलते हैं। कोई कॉपी नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। अगर यूनिट बनाना चाहे, देखो यूनिट बना सकते हैं। चलो यूनिट की बात अभी बाद में करते हैं, देखो चलो कर लेते हैं। ये साइमन मीटर इनवर्स है, देखो इसकी यूनिट कहां से लाए, ये इक्विवेलेंट्स है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है ना हमारे। चलो अभी यूनिट की बात बाद में कर लेंगे, अभी फॉर्मूला बना लेंगे ना एक और। आप एक काम करो, आप पहले जरा यही नोट करो पड़ा। हाँ फिर वॉइस बोला नहीं, चुपचाप नोट कर ही लेंगे। आप सब 12th पास आउट, तो क्या कब किया था 12th आपने, 20 साल किया, 1-2 साल हो गए, इस साल आपने 12th किया। तो क्या बीएससी बीएससी कर रहे हैं, डायरेक्ट बस नीट, नीट के बिना कुछ नहीं बनना, लास्ट फर्स्ट टाइम ऑप्शन है यही है। बहुत बढ़िया, तो सब लोग ऐसे ही हैं, कोई बीएससी वगैरह नहीं कर रहा अपने से। ठीक है जी, इट्स ओके। देखो अगर यूनिट की बात करें, देखो यूनिट बनाए, देखो यूनिट बनाते हैं, इसका मात्रक क्या होना चाहिए। अभी हमने सीखा था इट्स अ साइमन मीटर इनवर्स, बता इसकी यूनिट क्या है, इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। देखो ऐसा अटेंटिव हो जाए, चीजें बना समझ नहीं आई क्या हो रहा है। ये तो है साइमन मीटर इनवर्स, भाई बता के आया था, ये है इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब। क्योंकि हमने बात की थी कि हमें क्या चाहिए, कनेक्टिविटी पर इक्विवेलेंट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, सबको पता है मीटर के ऊपर चला जाएगा, मीटर के ऊपर जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके आएगा मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ये इसका मात्रक आ गया, ये इसकी यूनिट है, द साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। आप भी नोट कर सकते, सोचो दिमाग लगाओ, मीटर के ऊपर गया, सिंप्लीफाइड हुआ, इक्विवेलेंट को भी ऊपर ले गया मैं, पावर तो नेगेटिव हो ही जानी थी, दैट्स फिनिश्ड। अब देखो मैं यही फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी कराऊंगा, नॉर्मलता के पदों में, इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। अब देखो मैं आपको यही फॉर्मूला नॉर्मेलिटी की टर्म्स में कराऊंगा, वैसे रियल फॉर्मूला ये है, लेकिन अभी देखना एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन नॉर्मेलिटी की टर्म्स में होते हैं, तो मैं इसको नॉर्मेलिटी की टर्म्स में लेके आ रहा हूं। चलिए किसी को बोलना नहीं है। देखो एक काम करते हैं, हम ना एक काम करते हैं, एक सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी को एन मान लेते हैं, लेट द नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन बी एन। देखो नोट नहीं करना, प्लीज सुनिएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज एन। इसका मतलब ये हुआ एन इक्विवेलेंट्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट इन आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन और 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर आपको नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन आती हो ना, तो ये डेफिनेशन से पता लग जाता है कि क्या चीज है ये, कुछ नहीं कॉपी करना। अब देखो मैं लैम्डा इक्यू का एक फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं, सबको पता है इट्स अ कंडक्टिविटी, यू नो वेरी वेल, वो तो ऊपर आएगी आएगी।
हमें चाहिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इन यूनिट्स, यूनिट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो एक में कितने होंगे? एन अपॉन 1000। बोलो होंगे नहीं होंगे? 1000 चला गया ऊपर, और जैसे ही 1000 ऊपर गया, हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। आप कभी देखना, आपने क्लास 12 में ये वाला फॉर्मूला किया हुआ। और यूनिट की बात करूं मैं, इट इज साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दूंगा मैं इस बार। अब मीटर की बात नहीं कर रहा हूं, दैट्स अ क्यूबिक सेंटीमीटर, दैट्स अ इक्विवेलेंट। यूनिट क्या आ गई? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नोट चलेगी। ओके, दैट मस्ट बी क्लियर या फास्ट। एक एप्लीकेशन करिए, घर जाके प्रॉब्लम्स करिए सब लोग, मेहनत करिए। देखिए, बिना मेहनत के कोई सिलेक्शन नहीं है, आप सोचना। तो सोचना यार ऐसे बैठे बिठाए मेरे को सीट मिल जाएगी, तो तुक्के उक्के मारूंगा। इट्स नॉट बोर्ड एग्जाम, ध्यान रखना। तो गलती से अगर हो भी गया ना, तो मेडिकल कॉलेज छोड़ के बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पढ़ ही नहीं पाएंगे। पढ़ने की हमारी हैबिट क्या है, ये भी होता है। ये नहीं होगा कि बस सिलेक्शन हो गया और काम खत्म, वहां भी तो स्टडी करनी है। तो वहां भी वही पढ़ पाएगा जो यहाँ पढ़ रहा है, जो सर्वाइव कर रहा है। अदरवाइज बैक टू पवेलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी स्टडी कर लिया हमने, दैट इज टर्म्ड एज इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी। ये फिनिश हो गया। अब कुछ नहीं, क्लास 12 है, क्लास 12 जाके देखो आप, एनसीईआरटीज में सब चीजें ये। ठीक है स्टूडेंट्स, फिनिश्ड। एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होता है। आप सबके पास एनसीईआरटी तो होती है ना? सच बताना, वो है, झूठ नहीं बोलना है, सबके पास एनसीईआरटी है? रियली? झूठ बोल रहे हैं? वो एनसीईआरटी मटिया महल में रखी हुई है वो आपकी? बेचारा सेल कर रहा है वो उससे, है वो आपकी, लेकिन आप वहां रखे आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, हमारे पास एनसीईआरटी भी नहीं है। सपने हमारे इतने बड़े हैं कि पता नहीं हम कितने करोड़ रुपए कमा लें, और सबका ट्रीटमेंट हम ही करें। पहले आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए। डन। नेक्स्ट हेडिंग इसको ले मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डैन। अब बात करेंगे मोलर की। मोलर बिल्कुल सेम प्रोसेस। जब कॉमन सेंस यूज करो आप, मोलर वर्ड से क्या पता लग रहा है? इट्स अ कंडक्टिविटी पर मोल। इट्स अ कंडक्टिविटी पर मोल। एक मिनट रुक जाना। देखो, इसका फॉर्मूला क्या बनना चाहिए ऑटोमेटिकली? दैट्स अ कंडक्टिविटी अपॉन व्हाट शुड बी? नंबर ऑफ मोल्स। देखो, ये आना चाहिए। अगर यूनिट की बात करें, सेम पैटर्न या द सामन मीटर इनवर्स, दैट्स अ मोल पर मीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई करके क्या आएगा? साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। बोलो, आ रहा है समझ? और एक बात और है, अगर हमने इसका फॉर्मूला बनाया इन टर्म्स ऑफ कंसेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, जैसे अभी हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बना के आए, बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला बनता है। द लैम्डा इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन सी। ये कभी क्लास 12 में आपने किया होगा। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, बिल्कुल सेम पैटर्न, या वो चीजें होती है। सी यहां पर क्या है? कंसेंट्रेशन है, दैट इज इन मोल पर लीटर। सी यहां पे कंसेंट्रेशन, सांद्रता है, मोल पर लीटर में। नोट करने फटाफट क्विक।
ये चारों के फॉर्मूले चारों की वेट क्लियर हो गई, ठीक है? ओके, तो इसमें कंफ्यूजन तो नहीं? दैट मस्ट बी क्लियर हियर, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज हियर